प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने का हम लोग तरीका हम लोग सीखे थे, है ना। स्क्वायर निकालने के लिए जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या किए थे कि 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का क्या हो जाएगा 2 कैरी 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 1024। यह हमको 47 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते थे 7 का स्क्वायर 49, 7 चौका 28, 28 दूना 56 और 49 में से 4 बचा हुआ है तो 56 4 60, 60 का 0 बच गया 6, 4 चौका 16, 16 16 और 6 22, तो ये हो जाएगा 2209। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका था जो कि पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होइएगा उसका वीडियो। आज हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो बेसिक तरीका है जो कि आप लोग पढ़े हैं 7वां 8वां में, जैसे कोई भी नंबर हो 9801। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग दाएं से बाएं के तरफ दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। अगर बाएं में एक डिजिट बच जाता है तो वो भी अपने आप में एक पेयर माना जाता है। जैसे अगर कोई नंबर है 112 36 तो इसमें पेयर बनाएंगे और ये एक बच गया तो ये भी अपने आप में एक पेयर माना जाएगा। इसके बाद हम लोग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 9 रखेंगे, 9 9 81, ठीक है। इसको 9 लिख के यहाँ जोड़ते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं 7 1 और इसके बाद यहाँ 2 डिजिट उतरता है और हर स्टेप में इसका दुगुना यहाँ आएगा। अब यहाँ 1701 है तो यहाँ कौन सा संख्या रखें कि या तो 1701 आ जाए या इससे कम आए। तो हम अगर 9 रखेंगे तो 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 1 9, 9 8 17, तो ये बराबर आ गया। इसको जोड़ देंगे, 9 2 18, 8 1 9, यहाँ भी 9 लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 99 जो है यह हमारा स्क्वायर रूट आएगा 9801 का। उसी तरह से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एक अकेला है तो पहले 1 में जाएगा, 1 से 1 1 1 2 कट गया, 12 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ हम कुछ भी रखें तो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमको इसके 2 और डिजिट को उतारना पड़ेगा। तो जिस तरह से भाग में होता है कि हम अपने मर्ज़ी से डिजिट को नहीं उतार सकते हैं, इसके लिए हमको एक 0 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये डिजिट यहाँ उतरेगा। तो यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि इसका दुगुना, यहाँ पे 6 से अगर गुना करें तो 6 1 36, 6 दूना 12, यहाँ भी 6 लिखाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 212 और 106 जो होगा यही इसका वर्गमूल होगा। तो बेसिक तरीका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा तरीका जिससे हमको क्वेश्चन देख के आंसर पता चल रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, कि हम लोग देख के कैसे स्क्वायर रूट बता दें। आपको पता है 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, 2 स्क्वायर बराबर 4 होता है, 3 स्क्वायर बराबर 9 होता है, 4 स्क्वायर बराबर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अगर हम 11 स्क्वायर लिखें तो 121, 12 स्क्वायर लिखें 144, 13 स्क्वायर लिखें 169, 14 स्क्वायर लिखें कितना होता है 196, 15 स्क्वायर लिखें 225, 16 स्क्वायर लिखे 256, 17 स्क्वायर लिखे 289, 18 स्क्वायर लिखे कितना होता है 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, ठीक है। इसके आगे वाला अभी आपको हम बताए हुए हैं, सब आपको याद होगा, पिछला क्लास में बताया था, है ना। देखिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट एक हम लोग पढ़े, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो इसके यूनिट पे भी 1 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। 2 होगा तो 4 ही आएगा,
3 होगा तो 9 ही आएगा, 4 होगा तो 6 ही आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 होगा, 7 होगा तो 9 होगा, 8 होगा तो 4 होगा, 9 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो 0। अभी 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 6 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 9 7 है तो 9 है, 8 है तो 4 है, मतलब 5382 भी होगा। अंतिम में 2 आएगा तो 4 ही आएगा। दुनिया का कोई नंबर होगा, अगर अंतिम स्थान पर 3 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, 4 है तो 6 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, बदल नहीं सकता। ठीक है, जब बदल नहीं सकता है तो इसका मतलब है कि 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो इसका मतलब 1 होगा या 9 हो, 1 और 9, 1 है ना। 4 होगा तो इसका मतलब 2 होगा या 8 होगा, 4 होगा तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 9 होगा कब, जब 3 होगा या 7 होगा, 9 होगा तो 3 होगा या 7 होगा, 9। 6 होगा कब, जब 4 होगा और 6 होगा, 5 रहने पे 5 ही होता है, 0 रहने पे 0 ही होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आप गौर से देखिए, इन दोनों का जोड़ 10, इन दोनों का जोड़ 10, इसका भी जोड़ 10, इसका भी जोड़ 10। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक नंबर अगर आपको समझ में आता है तो दूसरा 10 माइनस वो, क्योंकि दोनों का जोड़ एकदम डेफिनेटली 10 ही होता है। ठीक है, 10 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इस नंबर को देखना है केवल गौर से, और यही सारा नंबर आपको सब कुछ कहानी, सारा कहानी आपको सुना देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर एक नेचुरल नंबर तभी आएगा जब उस नंबर के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 या 0 हो। इसके अलावा और कोई नंबर होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कभी भी, स्क्वायर रूट कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं आ सकता, है ना। 1, 4, 9, 6, 5 और 0, देखिए इसमें भी रिपीट करेगा, 1, 4, 9, 6, 5, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कि आप नंबर देख के बता दीजिएगा कि किसी नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर लिखा हुआ है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, उसका स्क्वायर रूट हमेशा आपको डेसिमल में आएगा, है ना। कोई दिक्कत। दूसरा चीज इसमें गौर कीजिए कि लगातार 2 ऑड नंबर कहीं नहीं आएगा। 25 है तो 2 आया है, 9 है तो 4 आया है, 1 है तो उससे पहले 8 आया है ना। 5 है तो 2 आया है, 9 है तो 6 आया है ना। 9 है तो 8 आया है, 1 है तो 6 आया है। लगातार 2 ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट ऑड दिए हुए हैं तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों हम लोग ये सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को केवल देख के बता देना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा एक नेचुरल नंबर, तभी ना उसके बाद का आगे का काम करेंगे। जब यही पता नहीं रहेगा कि इसका निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है तो निकालेंगे क्या, तो गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा चीज, 25 हमेशा 25 ही होगा। 35, 45, 65, 85, 95 कुछ भी लिखा रहे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम 25 वाले का 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर बोलो 1225, सिखाए हैं ना। तो जब निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है। 5 के स्क्वायर 35, 45, 65 को भी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। तो अंतिम में 25 होगा तब उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि 5 दिख रहा है तो 5 का तो निकल जाता है तो हम निकाल देंगे, कुछ होकर निकाल देंगे। अनिवार्य रूप से इसको 25 होना पड़ेगा। ठीक है। चौथी बात कि 0 कभी भी अकेला नहीं होगा, वो हमेशा पेयर में होगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ 0 अगर दिया हुआ है तो उसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है।
ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर दिया हुआ है तो उसका भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3-4 रूल हुआ क्या, तो जिसके अंत में 2, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 दिया हुआ उसका कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। दूसरा रूल हुआ लगातार 2 अगर ऑड नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। तीसरा हुआ कि 25 के अलावा 5 के साथ कुछ भी रहेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। चौथा हुआ जीरो हमेशा पेयर में रहेगा, जीरो अगर पेयर में नहीं रहेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? 9801, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, पहला काम करना है कि दाएं से बाएं तरफ 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींच लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक है तो ये या तो 1 का स्क्वायर किया गया होगा या 9 का स्क्वायर किया गया होगा। डेफिनिट है इस टेबल के हेल्प से, है ना। 1 यहाँ तभी आएगा जब 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये वाला डिजिट ये फिक्स होता है हमेशा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, 100 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे जस्ट छोटा जो स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर नंबर होगा वही ना हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब श्योर होगा कि हमारा आंसर 91 होगा या 99 होगा। इन्हीं दोनों में से हमारा एक आंसर होने जा रहा है। ठीक है, अब इसको श्योर करने के लिए जो लेफ्ट में आपको ये नंबर आया है इसको इसके सक्सेसर से गुना करना है, 1 बढ़ा के गुना करना है, अगले नंबर से गुना करना है। 9 गुना 10 कितना आएगा, 90। यह प्रोडक्ट, यह गुणनफल अगर इसके तुलना में इन दोनों को हमको कंपैरिजन करना है, यह प्रोडक्ट इसके तुलना में छोटा है तो हमेशा आंसर बड़ा वाला होता है, और ये बड़ा है तो आंसर छोटा वाला होता है। ठीक है, छोटा है तो बड़ा वाला होता है, बड़ा है तो छोटा वाला होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए 2704, एगो में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और प्रॉब्लम देखते हैं। 2704 2 अंक के बाद लाइन खींच दिए, 4 है तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। इधर वाला तो फिक्स है, 5 का स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 5, तो या तो 58 होगा या तो 52 होगा। कंफर्म है ये बात। तो अब 5 को आगे बढ़ा के गुना करेंगे, क्या आएगा, तो ये प्रोडक्ट इसके तुलना में क्या है, बड़ा है, तो आंसर कौन होगा, होगा। दिक्कत है अभी भी नहीं, देखिए 10609, ठीक है, 2 अंक के बाद लाइन खींच लेना, दाएं से राइट से 2 अंक के बाद लाइन खींच लेना है। तो ये होगा या तो 3 या तो 7, 3 या 7, 3 3 का 9 होता है, 7 7 49 होता है ना। या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इधर वाला तो फिक्स है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, है ना, तो ये 10 होगा। तो या तो 103 होगा या तो 107 होगा। क्लियर करना है तो 10 को एक आगे बढ़ा के गुना कर लेना, 110। 110 106 के तुलना में बड़ा है, आंसर छोटा वाला। हम लोग क्या बोले कि राइट से लेफ्ट के तरफ 2 अंक के बाद एक लाइन खींच देना, ठीक है। अब यहाँ 6 है तो 6 कब आता है, 4 के स्क्वायर में आएगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, 10 से 4 कम 6। पहला नंबर अगर मिल गया तो दूसरा नंबर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं। अब इधर वाले पे आते हैं तो 9 9 81, 10 दहाई 100, तो 9 होगा। अब 9 को गुना करते हैं एक आगे बढ़ा के, 9 दहाई 90। अब ये 90 का कंपैरिजन करते हैं इस 92 से। 90 अगर छोटा है इस 92 से तब बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 96 आंसर होगा। अब आता है 4225, तो ये तो फिक्स है, ये तो 5 है, एक वो डिजिटे होगा, यहाँ दूसरा कोई डिजिट होगा ही नहीं।
इधर देख लेते हैं, 6 एक 36, 7 7 49, तो 7 का तो स्क्वायर होगा नहीं, 6 का स्क्वायर होगा तो 65। ठीक है, यहाँ आते हैं तो यहाँ 1 है तो 1 है तो 1 होगा या तो 9 होगा। इधर आते हैं 8 28 64, 9 9 81, 81 तो होगा नहीं, 8 होगा तो या तो 81 या तो 89। 8 को गुना कर देना है किससे, 9 से, 9 8 72, 72 आ गया तो 72 79 से क्या है, छोटा है, 72 ये छोटा है इससे, तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 होगा, 3 होगा या 7 होगा। इस तरफ आते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121 तो 11 होगा। 11 को गुना कर देना है किससे, 12 से, कितना होता है 132, 132 होता है। तो 132 127 से क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला 113। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।